बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 7 का चैप्टर 8 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन के बारे में, सीड एंड फूड डिस्पर्सल क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स के कितने पार्ट्स रहते हैं, रूट, लीफ एंड स्टेम, वो कौन से पार्ट रहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावर्स क्या होते हैं? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं। फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? स्टेमिन एंड पिस्टल। स्टेमिन कौन से पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? स्टेमिन और पिस्टल। जिन फ्लावर्स में ये पिस्टल और स्टेमिन, किसी किसी फ्लावर में ओनली पिस्टल रहता है और किसी किसी प्लांट में ओनली स्टेमन रहता है, वो कौन से फ्लावर्स रहते हैं? यूनिसेक्सुअल। और जिन फ्लावर में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, पिस्टल और स्टेमिन बोथ आर प्रेजेंट, दोज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनकी एग्जाम्पल साथ में दे रखी है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कॉर्न, पपाया और कुकम्बर। उसके बाद फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर की कौन कौन सी एग्जाम्पल है? मस्टर्ड, रोज एंड एटसेट्रा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? ये देखो, जैसे कि हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था, स्टेमिन और पिस्टल, ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। इसमें सेपल भी रहती है और पेटल भी रहती है। सेपल क्या है? आपने फ्लावर को देखा होगा ना, जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां रहती हैं वो सेपल्स रहती हैं। जो फ्लावर्स की कलरफुल पेटल्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐसे स्टेमिन रहता है। स्टेमिन में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये कौन से पार्ट हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये कौन से हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं। एंड ओवरी कंटेन क्या करती है? ओव्यूल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर, जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा था ना, एंथर था और उसका फिलामेंट था। उस एंथर में क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन्स रहते हैं। ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? बहुत ही लाइट रहते हैं और हवा में, पानी और इंसेक्ट और एनिमल्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पोलिनेशन कितनी टाइप्स की होती है? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है? इफ़ द pollen lands on the stigma of the same flower and or the another flower of the same plant। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेम प्लांट की। एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में जब पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। ये सेम ही प्लांट में होती है, चाहे फ्लावर वही हो या दूसरा हो। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप देखो, ये जो पोलन है, सेम फ्लावर के पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये देखो, ये पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऐसे ही ये दूसरे फ्लावर में भी जा सकते हैं। ये देखो, इसमें अलग अलग फ्लावर्स में हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। जैसे सेम ही काइंड का दूसरा पौधा होना चाहिए। जैसे आप मानो घिए का पौधा है,
क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है? व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। पहले हमने किस के बारे में बात करी थी? सेम प्लांट में। अब क्या है? डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब अगर एक प्लांट रोज़ का है तो दूसरा प्लांट भी रोज़ का ही होना चाहिए, उसके ही पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करेंगे रोज़ प्लांट के, लेकिन वो दो अलग अलग प्लांट्स होंगे। जैसे एक फ्लावर से यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अलग अलग फ्लावर हैं, लेकिन देखो सेम फ्लावर हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है? पोलन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। ठीक है, यहाँ से स्टिग्मा से क्या आ जाएंगे? ये ओवरी में, और यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पोलिनेशन क्या होती है। पोलिनेशन के प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। ये देखो, अभी मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो, ये पोलन ग्रेन है, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? स्टिग्मा में। आ रहा है ना स्टिग्मा में? ये स्टिग्मा से कहाँ गया? स्टाइल में। एंड देन स्टाइल से ये देखो, ये ब्रीक ब्रीक डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ये डॉट्स जो हैं क्या है? मेल गैमीट्स हैं। ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे? इस ओव्यूल में। ये आपको दिख रहा है ओव्यूल, ओव्यूल में आ जाएंगे, और यहाँ पे ये फ्यूज़न होएगी इनकी। मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट। आफ्टर डैट ये देखो, इस पिक्चर में देखो, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो रही है। यहाँ पे क्या बन गया है? जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद क्या हुआ? सीड फॉर्मेशन हुई है। सीड फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है? सीडलिंग। यहाँ पे देखो सीड जर्मिनेट हो रहा है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हुए, उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट से सीड बना, सीड के बाद सीडलिंग बना। ये सारा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में। जैसे फर्टिलाइजेशन तो होगी, हमने सीड बनते हुए भी देखा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? इसमें फुल डिटेल में हम इस पिक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरी ग्रो इनटू ए फ्रूट। ये देखो, यहाँ पे ये जो एग है और स्पर्म है, दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट फॉर्मेशन हुई, उसके बाद एम्ब्रोएम बना। एम्ब्रोए के बाद ये देखो, इसमें सीड फॉर्मेशन हो रही है, सीड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंपल फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम द ओवरी। ये देखो फ्रूट डिवेल्प हो रहा है, फ्रूट बन रहा है। ये क्या है? सीड जर्मिनेशन है। सीड जर्मिनेट हो गया, उसके बाद फ्रूट बना। फ्रूट बना, फ्रूट के अंदर लेकिन सीड भी तो होता है ना, सीड में हार्ड कोटिंग रहती है। अगर हम उस सीड को मिट्टी में दबा देंगे तो वो भी जर्मिनेट हो जाएगा इन अ न्यू प्लांट। सीड इज मैच्योर ओव्यूल दैट कंटेन द एम्ब्रॉय एंड स्टोर्ड फूड। इट इज इंक्लूड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो उसके कवरिंग रहती है उसको बोलते हैं सीड कोट। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी। कई फ्रूट्स क्या रहते हैं? जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, इसमें भी बीज होता है ना, सीड होता है वो, लेकिन वो क्या होते हैं? फ्लैशी और जूसी रहते हैं। लेकिन कई फ्रूट्स ऐसे रहते हैं जो हार्ड रहते हैं, जैसे लाइक आलमंड और वॉलनट। और कोकोनट फ्रूट भी ऐसा ही रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है, बाहर से हार्ड रहता है, लेकिन ये सारे सीड इसके जर्मिनेट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय विंड। जैसे आप सभी ने देखे होंगे, कई फ्रूट और सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल और लाइट होते हैं, है ना, जो विंड के साथ स्कैटर्ड हो जाते हैं। उनके कैसे? उनके ना विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, जैसे ड्रम स्टिक और मैम्पल के यहाँ पे ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनके यहाँ पे ये देखो विंग्स प्रेजेंट हैं। और ये यहाँ पे भी देखो, ये सीड है और ये इसके विंग्स हैं। जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है? ये फ्लोटिंग करने लगते हैं। फ्लोटिंग इन द एयर, फ्लोट करते हैं एयर में और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। कौन कौन से ऐसे सीड्स रहते हैं? लाइट सीड्स ऑफ द ग्रास, हेरी सीड्स ऑफ अक,
आक के सीड भी हेयरी रहते हैं, कॉटन भी हेयरी रहती है, और हेयरी फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर ये डिस्पर्स हो जाते हैं बाय द विंड। आगे हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर में भी कौन कौन से प्लांट रहते हैं, पढ़ा है ना आपने। वाटर आपने कमल का फूल देखा है, लोटस का फ्लावर, वो कहाँ लगता है, पानी में लगता है। इसके अलावा वाटर लिली कहाँ पे लगता है, ये भी पानी में लगता है। कोकोनट पानी के आसपास आपने उसके पेड़ लगे हुए देखे होंगे। ये क्या होते हैं, आर कैरिड टू फोर ऑफ प्लेसेस बाय वाटर करंट। जो पानी की तेज़ धाराएं बहती हैं, तेज़ उसकी लहरें आती हैं, तो ये सारे जो पानी में प्लांट्स लगे रहते हैं या कोकोनट रहता है, वो क्या होता है, पानी से एक जगह से दूसरी जगह में चला जाता है। और कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस कोट। आपको तो पता ही है कोकोनट की जो आउटर कवरिंग रहती है कितनी हार्ड रहती है। ये क्या है, इसको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। पानी में ये बहुत दूर तक ऐसे ही बहता हुआ चला जाता है, लेकिन ये डैमेज नहीं होता। यहाँ पे देखो, आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये कोकोनट भी जर्मिनेट हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। Seeds dispersed by animals have spines or hooks which cling the bodies of the animals and are carried to long distance as in xanthium and zurena। ये देखो, xanthium और zurena ये दो तरह के बीज हैं जिनमें क्या है, हुक्स प्रेजेंट हैं और स्पाइंस हैं। स्पाइंस और हुक्स है, ये क्या करते हैं, किसी भी एनिमल बॉडी के साथ क्लिंग हो जाती है, चिपक जाती है, लग जाती है, और ये उसके साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती हैं कि जहाँ पे वो एनिमल जाएगा वहाँ पे भी ये सीड्स पहुँच जाएंगी। कौन कौन से सीड, xanthium और यूरेना के। अभी आप भी फ्रूट्स खाते होगे, है ना। एनिमल्स को भी आपने देखा गया, आपने देखा है मोंकी को फ्रूट्स खाते हुए। वो कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, कितनी दूर तक उस फ्रूट को ले जाता है। और बर्ड्स भी ऐसे ही फ्रूट खाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। ये क्या करते हैं, मैन, एनिमल और आल्सो बर्ड्स ईट द पल्प। जो पल्प रहता है फ्रूट्स का उसको खा लेते हैं, जो एडिबल पार्ट रहता है, और जो उसके सीड्स रहते हैं उसको थ्रो कर देते हैं। ये इससे क्या होता है, दिस हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। इससे इनकी डिस्पर्सल में हेल्प होती है। इसी के साथ हमने सारे मेथड ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, अभी हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सीड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, अब हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, सीड तो डिवेल्प हो गया, लेकिन अगर सीड ऐसे ही पड़ा रहेगा तो थोड़ी ना जर्मिनेट होएगा। उसको क्या करते हैं, पहले उसको प्रॉपर मिट्टी में बरीड करते हैं, दबाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं। सीड स्वेल्स अप बाय इम्बाइबिंग वाटर। पानी देने से वो सीड क्या करता है, स्वेल हो जाता है, जिससे एम्ब्रॉय क्या होता है, एम्ब्रॉय में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, जहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट होगी है ना, इसका जो रेडिकल है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। रेडिकल पार्ट्स की क्या बन जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी। और जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, उससे क्या बनेगा, शूट सिस्टम ग्रो होगा, जिसमें स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स लगेंगे। यहाँ पे लास्ट में देखो, ये एक सीड से कैसे एक पौधे में इसकी जर्मिनेशन हो गई है। इसी के साथ हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड भी ख़त्म हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीड एंड फ्रूट डिस्पर्सल के बारे में। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब देखो बेटा, आपने इतना तो देखा है, सारा पढ़ लिया कि जो सीड्स रहते हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स कहाँ कहाँ तक हो रहे हैं, हवा के ज़रिए भी बीज कहाँ कितनी दूर तक गया, एनिमल्स के ज़रिए भी एक जगह से दूसरी जगह चला गया, पानी से भी। ये क्या, इसने क्या कर लिया, ये कवर द वाइड एरिया, बहुत दूर दूर तक चलेगी। इससे ओवर क्राउडिंग भी नहीं हुई। जैसे एक प्लांट कहीं पे लगा हुआ है, उसके फ्लावर और सीड वहीं उसी जगह पे गिर रहे हैं, वहीं पे कितने प्लांट्स हो गए, उसके से क्या होएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। लेकिन डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल से क्या होता है, ये जो ओवर क्राउडिंग है ये अवॉइड हो जाती है। फ्रूट और सीड किस मेथड से डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। लेकिन अगर इसके एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। चले पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। सीड्स में बी कैरी टू अनसुटेबल प्लेसेस वेयर दे मे फेल टू जर्मिनेट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। देखो, अभी जो बीज थे वो ऐसी जगह पे भी पहुंच गए, बहुत दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन अगर उनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिला, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वो सीड्स ग्रो कर पाएंगे, वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, वो जर्मिनेट ही नहीं होएंगे, तो प्लांट कैसे बनेंगे। इसीलिए उनमें डिस्पर्सल मेथड फेल हो जाता है।
अगर डिस्पर्सल होनी है सीड की तो उसकी जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर अंडर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली तो वो फेल टू जर्मिनेट हो जाता है, उसकी जर्मिनेशन नहीं होएगी, इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको इसकी अगर बैक एक्सरसाइज सॉल्व चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपके लिए इसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करके भी लेके आएंगे। थैंक यू।